देखो हमें ये सर्किट दिया है, हमने आई निकालना है ना। तो शुरू में हम क्या करते हैं, इधर ज़ीरो पोटेंशियल ज़ूम कर देते हैं। तो इधर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा। इधर कितना आ जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा। अब ये वायर सेम है तो इस पूरी वायर में 0 होगा, इधर भी 0 हो जाएगा। देखो इधर भी 0 है, इधर भी 0, मतलब इस वाली सर्किट से कोई, इस वाली ये जो जगह ना, ये वाला रजिस्टर, इधर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। इधर 10 हो जाएगा पोटेंशियल। अब हमें आई निकालना है तो इधर इधर का भी पोटेंशियल चाहिए होगा, इसको हम एक्स मान लेते हैं। अब इसके बाद हम अज्यूम कर देते हैं इधर करंट I1 जा रहा है, इधर करंट I2 जा रहा है, इधर करंट I3 जा रहा है ना। अब क्रिचॉफ्स लॉ से हमें पता है, क्रिचॉफ जंक्शन लॉ से, कि I1 प्लस I2 प्लस I3 0 होता है किसी एक जंक्शन पे, और 1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0 होता है। तो हम लगा देते हैं आई क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन आर। इसके अराउंड डेल्टा वी क्या है, एक्स माइनस ज़ीरो, एक्स माइनस 0.2। I2 क्या होगा इसके अराउंड, एक्स माइनस 5 अपॉन 1। I3, अब इधर एक्स है, इधर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 10, एक्स माइनस 10 माइनस 10 अपॉन 2, ये आ गया I3। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस 2x माइनस 10 प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आया 4x इक्वल्स टू 30। एक्स की वैल्यू आ गई 15.2। अब एक्स की वैल्यू 15.2 आ गई तो हमें I2 की वैल्यू चाहिए। I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I2 इक्वल्स टू आई है, I2 की वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस 5, 15.2 माइनस 5 अपॉन 1। तो यहाँ से कितनी आई, 5.2। तो 2i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2i की वैल्यू हो जाएगी 5/2 इंटू 2, यानी 5 हो जाएगा हमारा आंसर। अब ये तो हो गया क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं कि इसमें हो क्या रहा है ना। ये I2 है, I2 एक इधर जा रहा है ना। I2 सबसे पहले इन सब की वैल्यू निकालते हैं। x/2 I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15/2 अपॉन 2, 15/4। I2 की वैल्यू तो हमें पता चल गई, I2 की वैल्यू 5/2। I3 की वैल्यू क्या जाएगी, I3 की वैल्यू देखना नेगेटिव में आएगी, जाएगा x माइनस यानी 15/2 माइनस 20 अपॉन 2, आ गया 15/2 माइनस 14 अपॉन 2, आ गया माइनस 25 अपॉन 4। माइनस का मतलब है कि I3 की जो डायरेक्शन है ना वो उल्टी है, जो मैंने अज्यूम की है ना, मैंने इधर को अज्यूम किया ना I3 की डायरेक्शन, I3 की डायरेक्शन इधर को है। I3 की वैल्यू है 25/4, है ना। अब यहाँ पे लिखते जाते हैं हम। अब I1 की वैल्यू कितनी थी, I1 की डायरेक्शन वही थी जो हमने अज्यूम की थी, I2 की भी वही थी। इसकी वैल्यू थी 5.2, इसकी वैल्यू I1 की वैल्यू निकाली हमने 15.4। अब देखो यहाँ से कोई करंट नहीं आ रही है, मतलब ये 25/4 आ रहा होगा ना, वो इस वाली वायर से आ रहा होगा 25/4। इसे कितना आ रहा है, 25/4। अब इधर 0 है, इधर कितना होगा, -10 होगा पोटेंशियल। तो इसके अराउंड आई क्या हो जाएगा, इसके अराउंड आई हो जाएगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा क्योंकि हाई पोटेंशियल इधर है, करंट इधर को फ्लो करेगा। कितना फ्लो करेगा, 5 + 10/2 यानी 15.2। यहाँ पे कितना करंट किया, 15.2 एम्पेयर, है ना। तो 5/2 इधर से आ रहा है, 5/2 इधर से आ रहा है, मतलब इधर से कितना आना पड़ेगा, 15/2 हो जाए, इधर से 10/2 एम्पेयर आना होगा, है ना। इधर से 10/2 आ रहा होगा, इधर से 10/2 ऐसे करके जा रहा होगा, और इधर से ऐसे करके ऊपर को जा रहा होगा 15/2 एम्पेयर, और ये हो रहा होगा 25/4। अब देखो ये 25/4 है, हम यहाँ से प्रूव भी कर लेते हैं 25/4 आ रहा है या नहीं। 15/4 ऊपर को, 15/2 भी ऊपर को, -10/2 कर दो, 4 कॉमन लिया, 15 + 30 - 20, 4, यहाँ से कितना आ जाएगा, -5 + 30, देखो 25/4 ही आ रहा है, इन तीनों को ऐड करिए 25/4 ही आ रहा है। तो मतलब ये हो गया हमारा। देखो इसे एनालाइज करके अब पता चल रहा होगा करंट कैसे फ्लो कर रही है।
करंट इधर से फ़्लो कर रही है ऐसे, फिर वो डिवाइड हो रही है एक नीचे को एक आगे को, है ना। फिर यहाँ से करंट आ रही है और ये करंट कुछ इधर को जा रही है, कुछ यहाँ से आ रही है और वो करंट इधर को जा रही है। देखो इधर कोई करंट ही नहीं गई, ऐसे करके करंट बाकी सर्किट चल रहा है। पता चल गया आपको ये पूरा सर्किट फ़्लो कैसे कर रहा है।